सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे एक ऐसी पोस्ट चल रही है और एक ऐसे बंदे के नाम पे अभी आपको बताएँगे उसके बारे में भी कि ये जो भी प्रोग्राम बना कत्ले-आम का कहाँ पे हुआ और इसमें 3 लोग शामिल थे। इसके अलावा ये मैं बता दूँ कि गाड़ियों को आग लगाई जा रही है और जहाँ पे ये सब कुछ हुआ वहाँ पे ऊपर ऐसे जानवर जिस तरह वो गिद्धे होती हैं, वो बड़ी तादाद में नज़र आ रही है। जुर्म को छुपाने की पूरी कोशिश की जा रही है। हमारे साथ मैडम होंगी साउथ अफ्रीका से। मैडम ये बताइए कि ये कहते हैं कि पहले कह रहे थे कि कुछ भी नहीं हुआ, आहिस्ता-आहिस्ता कह रहे कि कत्ल हुए हैं वहाँ पे और अब गाड़ियों को आग लगाई जा रही है। कंटेनर के ज़रिए, हेलीकॉप्टर के ज़रिए लाशें इधर से उधर लेके जा रहे। लोगों की लाशें क्यों नहीं दे रहे उनके जो भी वारिस हैं? अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, बिल्कुल जैसे आपने नक्शा खींचा है ना, इस्लामाबाद में यही सूरत-ए-हाल है। हुँ, ये लोगों को उनके बुर्सा की लाशें नहीं दे रहे, क्योंकि इनसे पता चल जाएगा कि इन्होंने कितने लोगों को मारा है। हुँ, देखिए, एक कुदरत का कानून भी होता है, अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया हुआ है कि जो नाहक खून ज़मीन के ऊपर बहता है, कोई नाहक किसी को नाजायज़ कत्ल कर देता है, चाहे वो मुसलमान है या नहीं, पूरी इंसानियती के लिए हुँ। कि वो ज़मीन उसका खून सक नहीं करती। उसका खून खुद जो है ना वो बदला लेता है। इनको ना हाथों से लगाई हुई ना दाँतों से खोलनी पड़ेंगी। ये जो भी इन्होंने बर्बरियत की है, ज़ुल्म किया है, ज़्यादती की है, मैं उस दिन से बीमार हूँ, हुँ, क्योंकि इसके आफ्टर शॉक्स जो हैं अभी तक आ रहे हैं। हुँ। अभी भी ये लोग ना अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आ रहे। ये अल्लाह का इनके दिलों में डर और खौफ बिल्कुल खत्म हो गया है कि इतने बड़े-बड़े बयानात दे रहे हैं हुँ। कि एक आम बंदा जो सुन के ना काम जाता है। अच्छा, एहसन मैं तो वैसे इकबाल ने सुनता ही नहीं एक हूँ बयान दिया है। इनके बयानात तो मैं सुनता ही नहीं हूँ। आप जी, अगर मैं नहीं इनकी मनहूस शक्लें देख लूँ तो ये मैं दे तो जी। ये एहसन इकबाल ने कहा क्या है? देखिए ज़रा, वो कहते हैं इमरान खान को का अगर शौक पूरा नहीं हुआ ना, तो वो एक दफ़ा और कॉल देके देख लें। हुँ, इसका क्या मतलब है कि इन्होंने ये जानबूझ के खुद किया है। अच्छा आप देखें, पूरे इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर इतना वो रोला पड़ा हुआ है ना। इंडिया क्या-क्या कुछ कह रहा है, बीबीसी क्या कह रहा है कि वो निहत्थे लोग थे, अपना हक लेने आए थे, पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, उनके पास बंदूकें नहीं थी। इन्होंने पता क्या किया अब? हुँ, इन्होंने कुछ लोगों को डरा-धमका के, और कुछ इनके अपने बंदे हैं, उनको वीडियो पे पैगाम जारी कर रहे हैं कि हम लोग अफ़गानी हैं हुँ, और हमें अली अमीन गंडापुर लेके आया, उसने पैसों का लालच दिया कि आप लोग आए। तो इस जो आ रहा था, ये धरने के लिए लोग थे या एहतजाज के लिए जो कुछ भी थे, इसमें अफ़गान है। हुँ। देखें आप, देखें इनकी और चाल, ये तो देखें पता ज़रा, है ये सबको सब कि ये कुछ इन पे। झूठे हैं, मकार हैं, कातिल हैं, इनकी बातों पे जी। कोई एतमाद नहीं करता। वो नज़र आ रहा है वो बंदे जो बोल रहे आप हैं। देखें, आप इस वाक़े से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्होंने अगर नहाते लोगों के ऊपर फायर खोले हैं, तो ये बलूचिस्तान और जो कबायली इलाके हैं, वहाँ पे क्या करते होंगे? अच्छा ये वहाँ पे किस किस्म का ज़ुल्म और ज़्यादती लोगों के साथ करते होंगे? ये जो लोग हैं ना आर्मी के, ये ना तो मुसलमान हैं और ना ही ये पाकिस्तानी हैं। ये पता नहीं ये कौन लोग हैं ये, और अच्छा इनसे जो है ना जी। आज़ादी लेनी है हमें। 12 फौजी मारे गए। सोशल मीडिया पे किसी को अफ़सोस नहीं हो रहा मगर मेरा ख़्याल है ये भी मुनासिब नहीं है, खुशी नहीं मनानी वो कहाँ चाहिए। पे मारे गए हैं? वो नहीं, वो कि कहाँ पे मारे गए हैं फौजी? वो खुद वो ही किसने मारे हैं? वो खुद ही मार देते हैं ताकि लोगों का ध्यान उधर रहे। अपने बंदे भी खुद मार देते हैं और अफ़सोस इस बात का है कि आज जहाँ पे आप देख रहे हैं कि फ़ौजी भी मारे जा रहे हैं और जो लोग मारे गए थे, उनकी कब्रों पे उनकी बूढ़ी माँ, किसी का बाप, जी, किस तरह वहाँ जी। पे रो रहे हैं, किस मैंने तरह वो वही बताया ना आपको कि आफ्टर शॉक्स उसके अभी आने हैं। अभी तो वीडियोज़ वायरल होंगी कि कहाँ पे क्या-क्या हुआ, क्योंकि उस दिन तो नेट भी बंद था। लोगों ने वीडियो ज़रूर बनाई, लेकिन उनको चांस नहीं मिला अपलोड करने के लिए कि कहाँ पे क्या-क्या कुछ हुआ। अब अच्छा देखें, ये हमारे वो सहाफ़ी मतीउल्लाह भी जान की बराबर आज तशरीफ़ है। हुई है।
जमानत। मैंने कहा सहाफ़ी भी बराबर के शरीक हैं इसमें, वो भी कातिल हैं। वही, हाँ जी, हाँ जी, मैंने परसों जो आपसे बात की थी ना, कि अभी जो भी नहीं बोल रहा, चाहे उसमें मौलवी हैं हमारे शामिल हैं, चाहे सियासतदान है ये जो बने फिरते हैं, सहाफ़ी है, किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला शख़्स जो इस वाक़े में नहीं ना बोलेगा, आप समझ लीजिए कि वो बराबर के हिस्सेदार हैं जी, इसमें, बिल्कुल। वो शरीक हैं वो इसमें। ये इन्होंने हर किसी का मुँह जो है ना वो पैसों से और डॉलरों से बंद कर दिया है। तो ज़मीर इन्होंने खरीद ली है। ये मुल्क जो है ये आज़ाद नहीं है दुआई खुदा की। ये बिल्कुल अच्छा, भी आज़ाद नहीं, आप ना समझे कि पाकिस्तान में रहने वाले आज़ाद हैं। देखें, जो केपीके वाले हैं उनको क्या मुसीबत पड़ी हुई है, बार-बार वो निकलते हैं बाहर, पंजाब वाले क्यों नहीं निकलते? जो केपीके है उसका तो मेंढक चोरी हुआ ही नहीं। उनकी तो गवर्नमेंट है, वहाँ पे लोगों ने वोट दिया, उनका नहीं चोरी हुआ, वहाँ पे उनकी अपनी लेकिन वहाँ से ही निकलते हैं, वो निकलते हैं इसलिए कि उनका लीडर नाहक कैद में है। अब मसला ये है कि ज़्यादा पंजाब से लोगों को आना चाहिए था, जैसे भी अच्छा होता, मैडम, जैसे भी कैसे, क्योंकि वोट बैंक जो है वो पंजाब में चोरी हुआ है, ज़ुल्म और ज़्यादती पंजाब में हुई है, लेकिन पंजाब के लोग सत्तू पी के सो रहे हैं, अच्छा मैं जबकि ये उनको बात कोई नहीं है। हाँ जी, 1 मिनट मुझे दें। नजम सेठी का एक बयान सोशल मीडिया पे चल रहा है और उसमें बताया जा रहा है कि ये मीटिंग जो है मरी में हुई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ, ये 3 लोग इस मीटिंग में शामिल हुए और वहाँ पे बताया गया कि 2 से 3 हज़ार जो पख्तून हैं उनको उड़ा दिया जाए। मरियम की ये ख्वाहिश थी। अब जो सवाल है, जी। नजम सेठी जैसे बंदे का नाम लेके इस तरह की पोस्ट अगर चल रही है तो कुछ ना कुछ उसमें हकीकत है। और जो कुछ लोग ना कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ हकीकत नहीं, 100% यही बात है, 100% ही है। 100% यही बात अच्छा है। इंग्लैंड ये नून लीग का तोती बोलता था, नून लीग का तोती बोलता था, 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बने, लेकिन आप मेरी बात लिख लीजिए, इनकी बर्बादी, इनकी तबाही, कुतियो-कुती वाला इनका जो दौर शुरू हुआ है ना, जब इन्होंने ताहरुल कादरी के लोगों के ऊपर इन्होंने ज़ुल्म और ज़्यादती की ना, 2014 के बाद से इनका ज़वाल शुरू हो गया है। और ये जो वाक़या हुआ ना परसों 26 तारीख को जो हुआ रात को, ये इंतहा हो गई है। ये इनका जो है ना कब्र इन्होंने ना अपने हाथों से खुद ही खोद ली है। अच्छा एक आध बंदा मरा होता ना, शहीद हुआ होता, तो हम लोग रो पीट के सब्र भी कर लेते। पता नहीं कितने लोग वहाँ पे, अभी तो सही तादाद नहीं पता चल रही। एक जगह पे लिखा हुआ था 273 लोग शहीद हुए। नहीं ज्यादा तादाद है, 1000 से ऊपर गई हुई है तादाद। वही मैं कह रही हूँ ना, ट्रकों को अभी आग वो लगा पता रहे हैं, नहीं चल रहा, कंटेनर को आग क्योंकि लगा रहे ये हैं। लाशों को ठिकाने लगा रहे हैं, उनको गढ़ों में फेंक रहे हैं, उनको इधर-उधर छुपा रहे हैं, इनसे हो नहीं रहा जो कुछ ये करना चाह रहे हैं। अच्छा 1 मिनट मुझे दें जरा मैडम। बहुत इंसानियत सोच। अच्छा जी। ये मैं बता दूं कि इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी के जो सहाफ़ी हैं, ये तो मैं पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ, इनमें आवाज़ उठाई गई है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ समेत तमाम मुजरम जो हैं उनके खिलाफ कोशिश की जा रही है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो क्राइम कोर्ट है वहाँ पे इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, जिस तरह इसराइल के वज़ीर आज़म के वारंट गिरफ्तारी होना चाहिए, और होना चाहिए इनके खिलाफ। इसराइल की तो हिमायत अमेरिका कर रहा है, तो इनकी अमेरिका भी नहीं करेगा। अब जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका क्या फ़र्ज़ है, आप कहीं पे भी हैं, अपने एमएलए, एमपीए को ख़त लिखें, अपने पार्लियामेंट में ख़त लिखें, चाहे आप यूरोप के किसी मुल्क में भी हैं और अपना हक अदा करें। ये मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ और इस पर काम हो रहा है। अच्छा मैडम आप ये बताइए कि अगला कदम जो इस वक़्त नज़र आ रहा है कि जी वहाँ पे गवर्नर राज लगा दिया जाएगा और फिर खून का बदला खून। पठानों ने कहा जी हम गवर्नर राज लगाना है तो लगा दे, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? पहले भी कौन सा अली अमीन गंडापुर अपनी मर्ज़ी से कोई किसी की तब्दीली कर सकता है या किसी को लगा सकता है? वो तो बिल्कुल बेबस है जिस तरह से उसकी हरकतें हैं अली अमीन गंडापुर की, वो तो मुझे वज़ीर आला नहीं लगता। एक बड़ा सवाल है, सॉरी, कहते जी वो बुशरा बेगम भाग गई और ये भाग गए। एक अकल के अंदर ये बताओ मुझे कि जब पता चल जाए कि यहाँ पे फायरिंग हो रही है तो आप वहाँ रुकते हैं? ये नवाज शरीफ को जूता पड़ा था
और उसके बाद वहाँ पे बागडोर जी, पड़ गई थी एक जूते की वजह से, तो ये तो फायरिंग आप कर रहे थे सामने से। और जी, वहाँ पे बिल्कुल मुझे ऐसे ही है, मुझे ऐसे ही है। अफ़सोस हो रहा है कि जो सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि लाशें जो हैं वो वहाँ पे पहुँच गई हैं और कफ़न यहाँ पे रह गए हैं, खुदा का खौफ करो। इससे पहले कि आपके घरों जी। में भी इस तरह का मातम हो। और मेरा ख़्याल है कि वो दिन दूर नहीं जो लोग भी तमस्खर उड़ा रहे हैं, मज़ाक उड़ा रहे हैं, शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को। अच्छा, जी, ये बता। अभी एक बहुत बड़ी खबर और भी चल रही है। एक जगह पे बैठ के बड़े ताकतवरों ने ये कहा है, आपस में एक जो जूनियर थे उनके उनसे पूछा कि अगर खान साहब को कुछ हो जाता है, हुँ, तो फिर अवाम का क्या रिएक्शन होगा? अब ये खान साहब के पीछे पड़ गए हैं कि उनको रास्ते से हटाया जाए किसी न किसी तरीके से, उनको कुछ ऐसा किया जाए कि वो अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक उनकी हिफाज़त करे। ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन ये इन ज़ालिमों से ना हमें किसी किस्म की कोई बाईत नहीं है। हुँ, अगर ये नाती इमाम के ऊपर रात को लाइटें बंद करके ये कह रहे थे कि आ जाओ, कुछ नहीं होता, हम लोग आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप पुरअमन रहें, हम गोली नहीं चलाएँगे। लेकिन इन्होंने लाइटें बंद करके उन पे फायर खोल दिया और उनको मार दिया लोगों को। तो ये हमें इनसे कोई अच्छे की उम्मीद नहीं है, ना आज ना कल। चलें बहुत क्योंकि शुक्रिया, इनसे ये कुछ भी कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। बहुत शुक्रिया। अगर इनका फ़ायदा इस तरह से ये समझते हैं कि खान साहब को रास्ते से हटा के हम लोग कामयाब हो जाएँगे, तो ये इस दरेज नहीं करेंगे। इन्होंने बेनज़ीर के साथ भी यही किया था, बहुत भुट्टो शुक्रिया, के साथ भी इन्होंने यही किया था। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कत्ल तो कर दिए, आप पड़ गए हैं गले। लेकिन ये सारा केस जितने भी वकील हैं, जो यहाँ यूरोप में बैठे हुए हैं, कनाडा में, और मैं ये भी अपील करूँगा यूएनओ की जो अदालत है कि इस केस को फ़ौरी तौर पर अपने सिस्टम में लिया जाए, इन लोगों के वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएँ। इतना बड़ा कत्ल हुआ है, इतने लोग कत्ल हो गए, चाहे बेगुनाह 10 कत्ल हों या 100 कत्ल हो या 400 कत्ल हो, सीधी गोली मारी गई, लाइटें बंद करके, इससे बड़ा सबूत क्या है? सारा दिन गोली नहीं चली, फिर लाइटें बंद हुई, उसी की गोली चली। और जो आग लगाई जा रही है, गाड़ियों को नामालूम मकाम पे पहुँचा दिया गया है। एक से एक बड़ी खबर सामने आ रही। मतीउल्लाह शाह की 10,000 रुपए में ज़मानत हो गई, केस वापस हो गया। आज मीडिया का दौर है और मीडिया की वजह से ये सारे मामलात हल हो रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ।